हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो के माध्यम से यूपी स्कॉलरशिप से जुड़ी कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप सभी लोगों के साथ शेयर करने वाला हूं। डियर स्टूडेंट्स, स्कॉलरशिप का फॉर्म भरते समय स्टूडेंट्स कुछ छोटी छोटी मिस्टेक्स कर देते हैं जिसके कारण उनकी स्कॉलरशिप नहीं आती है। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर आप अपने फॉर्म को रिन्यूअल कराने जा रहे हैं या आप नया फॉर्म फिलअप करने जा रहे हैं तो इस वीडियो को कंप्लीट जरूर से जरूर देखिएगा। कुछ छोटी छोटी बातें आप सभी लोगों के साथ शेयर करूंगा जो आपके लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। डियर स्टूडेंट, जब आप स्कॉलरशिप का फॉर्म फिलअप करने जाएंगे उसके पहले सबसे पहला काम आपको जो करना है वो ये है कि आपको अपने आधार से अपना मोबाइल नंबर लिंक करा लेना है। आपके आधार से कोई ना कोई मोबाइल नंबर लिंक रहना चाहिए। कोई जरूरी नहीं है कि वो केवल आपका ही मोबाइल नंबर हो, क्योंकि इस समय आधार का वेरिफिकेशन होता है जब आप फॉर्म भर रहे होते हैं। तो अगर आपके आधार से मोबाइल नंबर लिंक नहीं है तो आपको फॉर्म भरने में असुविधा होगी और तो आपके लिए दिक्कत होगी। अगली चीज जो है डियर स्टूडेंट्स कि आपका जो आधार कार्ड है वो आपके बैंक अकाउंट से भी लिंक होना चाहिए, क्योंकि इस समय जो भी स्कॉलरशिप ट्रांसफर हो रही है वो बाई आधार ट्रांसफर हो रही है। अगर आपके अकाउंट से आपका आधार लिंक नहीं है तो आपकी स्कॉलरशिप नहीं आएगी। इस बात को आप लिख करके लीजिए। इसीलिए आप जरा पता कर लीजिए, अगर आपके बैंक अकाउंट में आपका आधार लिंक है तो ठीक है, नहीं तो अपना आधार वहां पर दे करके अपने आधार को जरूर से जरूर आप लिंक करा लीजिए। ठीक है, ये थी आपके लिए महत्वपूर्ण जानकारी। अगली चीज ये है डियर स्टूडेंट्स कि जब हम अपने स्कॉलरशिप का फॉर्म फिलअप करते हैं, जैसे हम इनकम सर्टिफिकेट वहां अपलोड करते हैं या कास्ट सर्टिफिकेट हम लोग वहां अपलोड करते हैं, तो होता क्या है कि जो हमारे फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स हैं जब वो फॉर्म फिलअप करते हैं तो बहुत पुराना इनकम सर्टिफिकेट या बहुत पुराना उनका कास्ट सर्टिफिकेट होता है उसी को अपलोड कर देते हैं। तो चूंकि आपको पता है कि ये जो आप फॉर्म भर देते हैं फिर 3 साल इसको नया नहीं भरना होता, उसी को बार बार रिन्यूअल करना होता है और वहां पर फिर से आप कोई डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं कर सकते हैं। इसलिए आगे चल के आपके लिए समस्या हो सकती। इसीलिए हमारे जो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स हैं जिनको नया फॉर्म भी भरना है वो सभी लोग नया इनकम सर्टिफिकेट, नया कास्ट सर्टिफिकेट रिसेंटली का बनवा लेंगे, क्योंकि उसको 3 साल चलना है जिससे भविष्य में चल के किसी प्रकार की कोई समस्या ना हो। तो डियर स्टूडेंट्स, ये कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन थी जो आप सभी लोगों को विशेष रूप से ध्यान रखना है। बाकी फॉर्म भरते समय आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं उन सब में आपका नेम सेम होना चाहिए, जैसे कास्ट सर्टिफिकेट में, इनकम सर्टिफिकेट में, या आपका जो 10th की मार्कशीट है, सर्टिफिकेट है, और जो भी डॉक्यूमेंट वहां अपलोड करेंगे चाहे वो आधार हो या कुछ भी हो, उन सब में आपका नाम एक जैसा होना चाहिए। आपके बैंक अकाउंट में आपका नाम वही होना चाहिए जो आपके सारे डॉक्यूमेंट में है। इन सारी छोटी छोटी बातों का अगर आप ध्यान रखेंगे तो आपकी स्कॉलरशिप जरूर से जरूर आएगी। तो डियर स्टूडेंट्स, ये 3 महत्वपूर्ण बातें मैंने आप सभी लोगों को बताई है। पहला तो आपका आधार लिंक होना चाहिए आपके मोबाइल नंबर से और आपके बैंक में लिंक होना चाहिए। दूसरा, आपका आय प्रमाण पत्र या जात प्रमाण पत्र जो होता है वो आपका रिसेंटली का हो तो आपके लिए बेहतर होगा। अगली चीज डियर स्टूडेंट्स ये है कि आप जब फॉर्म भरेंगे तो उस समय ये ध्यान रखेंगे कि आप जितने भी डॉक्यूमेंट्स का यूज कर रहे हैं, जितना भी डॉक्यूमेंट्स आप अपलोड कर रहे हैं, उन सब में आपका नाम एकदम सेम होना चाहिए, आपका सब कुछ एकदम सेम होना चाहिए, जिससे आगे चल के आपको स्कॉलरशिप में कोई दिक्कत नहीं होगी। बाकी स्कॉलरशिप से रिलेटेड अगर आपके माइंड में किसी प्रकार का और कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपकी हेल्प जरूर से जरूर करूंगा। बाकी डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक लिए शानदार रहिए और पढ़ते